बल्ला घूमेगा, तीर चलेगा या पतंग उड़ेगी, फैसले का वक्त आन पहुंचा। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में वोटों की गिनती जारी, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। मनोड़ा कैंट वार्ड में से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद तैयब ने 391 वोट लेकर मैदान मार लिया। आज़ाद उम्मीदवार अलीम मुकद्दम ने 205 वोट हासिल किए। पीएसपी के मोहम्मद दानिश ने 27 वोट हासिल किए। मनोड़ा वार्ड नंबर 2 से पीपल्स पार्टी के फजल खान 346 वोटों के साथ कामयाब। तहरीक इंसाफ के अयाज खान 214 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। फतह की खुशी में पीपल्स पार्टी कारकुनान का जश्न और हल्ला गुल्ला। कराची कंटोनमेंट बोर्ड और वार्डन से पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। मोहम्मद दानिश जीनिया 773 वोट लेकर फातेह करार। एमक्यूएम के जुनैद मोहम्मद यूसुफ 747 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। मलिर कंटोनमेंट वार्ड 2 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आन पहुंचा। तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अफसर खान 324 वोट लेकर कामयाब। जमात इस्लामी के मोहम्मद अशरफ ने 222 और पीपल्स पार्टी के परवेज सिंधु ने 148 वोट हासिल किए। तहरीक इंसाफ ने फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के 7 नशस्तें जीतने का दावा कर दिया। तहरीक इंसाफ फैसल कंटोनमेंट के मरकजी इलेक्शन ऑफिस में एमपीपीज ने एक दूसरे को निशाना बनाया और मिठाइयां भी खिलाईं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे फेवर में 10 में से 4 वार्ड तो कंफर्म हो गए। ना उम्मीद तो मैं था ही नहीं। 2002 में जब पहली दफा इलेक्शन लड़ा था ना, जब से उम्मीद है 99.999% मेजॉरिटी हमारी होगी। तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क से 99.9% कंटोनमेंट इंतखाबात जीतेगी। वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं कराची में तमाम वार्ड से अच्छी खबरें आ रही हैं। फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के 4 वार्ड्स में पीटीआई उम्मीदवार कामयाब हो चुके। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन पीपल्स पार्टी का वोटों की गिनती के वक्त मुखालिफिन की जानिब से मुश्किलात पैदा करने के खदशात का इजहार। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 5, 6 और 7 में इलेक्शन कमीशन अमले पर मुखालिफिन की मदद करने का इल्जाम। फैसल कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 4 में कशीदगी। सियासी जमातों के कारकुनान और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स में तकरार। कारकुनान ने पोलिंग एजेंट्स की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने एजेंट्स बदलने से इनकार कर दिया। मुतादिद पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार रहा। कई पोलिंग बूथ पर लोग दोपहर के वक्त पहुंचे। खवातीन ने भी पोलिंग पर अदम दिलचस्पी जाहिर की। फैसल कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 3 में दोपहर 3 बजे तक एक भी वोट कास्ट नहीं हो सका। पोलिंग अमला वोटर्स की राह तक तरा। फैसल कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 3 में वोटर्स की तादाद 18,504। दूसरी जानब शर्मिला फारूकी ने डिफेंस में अपना वोट कास्ट किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन वार्ड पोलिंग स्टेशन नंबर 13 ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में वोट कास्ट किया। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन कुरंगी में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान में झगड़ा। जमान टाउन थाने में मुखालिफिन जमात के खिलाफ दरखास्त जमा करा दी गई। उधर मलीर कैंट के पोलिंग स्टेशन नंबर 1 पर झगड़ा हुआ। पीपल्स पार्टी के कारकुन का सर फट गया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मलीर कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 6 में गर्मा गर्मी। टीएलपी जमात इस्लामी और पीएसपी के उम्मीदवारों और कारकुनान का एहतजाज। पीपल्स पार्टी पर वोटिंग पर असरअंदाज होने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन से नोटिस का मुतालबा कर दिया। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ। इलेक्शन कमीशन ने रुकन कौमी असम्बली फ़हीम खान और एमपीए राजा अजहर को नोटिस जारी कर दिया। उधर फिरदौस शमीम नकवी ने कैंपस और पोलिंग स्टेशन के अंदर की वोटर लिस्टें यकसा न होने पर इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 4 गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में हंगामा आराई। मुख्तलिफ पार्टी कारकुनान ने पीटीआई खवातीन पर धांधली का इल्जाम लगा दिया।
जमात इस्लामी और अल्लाह अकबर तहरीक के कारकुनान ने पीटीआई खवातीन को बाहर निकाल दिया। दूसरी जानिब भिटाइयाबाद वार्ड नंबर 2 में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के कारकुनान में तू मैं। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम पर इलेक्शन कमीशन का अली जैदी को नोटिस। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर को इलाके से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अली जैदी ने मुस्तकिल ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की। उधर क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 4 से 2 जाली पोलिंग एजेंट्स को हिरासत में ले लिया गया। मुबैना पोलिंग एजेंट्स तस्दीकी दस्तावेजात के बगैर खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थे। वार्ड नंबर 7 से भी सियासी जमात के असलहा बरदार कारकुन गिरफ्तार। दूसरी जानिब कंटोनमेंट बोर्ड ने वार्ड नंबर 2 क्लिफ्टन बोर्ड में जवाबित की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई का कैंप ही हटा दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। एजाज अनवर चौहान ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। कहते हैं इंतखाबात से मुताल्लिक किसी किस्म की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। दूसरी जानिब पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली फहीम खान की जानिब से इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी। काले शीशे वाली गाड़ी में फहीम खान कोरंगी में मौजूद फहीम खान को इलाका मकीनों ने घेरे में ले लिया। फैसल कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में कोरोना एसओपीज को नजरअंदाज कर दिया गया। पोलिंग स्टेशन में ड्यूटी पर मामूर असातिज़ा को मास्क और सैनिटाइजर्स न मिल सके। पोलिंग अमला हिफाजती इंतजामात के बगैर ही ड्यूटी देता रहा। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात का मार्का क्लिफ्टन डीएचए फेज 4 वार्ड 10 में 15,000 से जायद वोटर्स रजिस्टर। वोटर्स की बड़ी तादाद के बावजूद सिर्फ एक ही पोलिंग स्टेशन बनाया गया। पोलिंग स्टेशन की कमी के बायस खवातीन वोटर्स को मुश्किलात का सामना रहा। कराची पुलिस में आला सतह पर तब्दीली। डीआईजी वेस्ट को तब्दील कर दिया गया। नासिर आफ्ताब को डीआईजी वेस्ट तैनात कर दिया गया। कोरोना बंदिशों का असर। शहर में कोरोना के केसेस में नुमाया कमी। 24 घंटों में कराची में कोरोना के 334 नए केसेस रिपोर्ट। सबसे ज्यादा जिला शर्की में 124 केसेस सामने आए। जिला वस्ती में 77, जिला जनूबी में 59, मलीर में 34, जिला गरबी में 22 और कोरंगी में 18 नए केसेस रिपोर्ट। एक्सपो सेंटर का एयर कंडीशनिंग सिस्टम खराब। वैक्सीनेशन के लिए आने वालों का गर्मी से बुरा हाल। वैक्सीन लगाने वाले अमले को भी मुश्किलात का सामना। वैक्सीन लगवाने वालों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद का दौरा कराची। मीडिया से गुफ्तगू की। कहा कि सारी जिंदगी सूबाई सियासत नहीं की, मजहबी तफरीक की इजाजत नहीं दूंगा। इंतखाबी इस्लाहात का बिल आ रहा है, ऑपोजिशन इस बात पर बात कर सकती है। भारतीय मीडिया झूठ बोलता रहा, हमारे पास कोई महाजिर कैंप नहीं है। अली जैदी का पोर्ट कासिम से शाराय फैसल तक आवाम के लिए हाइब्रिड बसें चलाने का ऐलान। तालीमी इदारों को बसें तोहफे में देने का वादा। वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग ने अपनी वजारत के मातहत इदारों की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश कर दी। कहते हैं कि मेरे 3 साल वजारत में पोर्ट कासिम ने 44 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की रिहाइश गाह आमद। हलीम आदिल शेख ने गवर्नर का इस्तकबाल किया। वजीर आज़म इमरान खान के विजन की तारीफ की। गवर्नर ने कहा कि हुकूमत आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दाम कर रही है। मुआशी बेहतरी के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। इंतखाबी इस्लाहात के लिए उम्मीद है कि अपोजिशन साथ देगी। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन को कल रात 12 बजे गैस की सप्लाई बंद करने का फैसला। सुई सदरन गैस कंपनी ने एलामिया जारी कर दिया। एंग्रो टर्मिनल पर ड्राई डॉकिंग 14 से 17 सितंबर तक होगी। कराची में सीएनजी स्टेशन को 18 सितंबर बरोज हफ्ता गैस की सप्लाई बहाल होगी। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सीनियर सहाफ़ी रफ़ीक आज़ाद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहते हैं
मरहूम रफ़ीक आज़ाद गैर जानिबदार सहाफ़ी थे। उन्होंने हमेशा सच्ची और खरी सहाफ़त की। शोबे सहाफ़त के लिए खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। वज़ीर इत्तलात और मेहनत सईद गनी ने भी ताज़ियत की।